नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर। आज ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनका अभी अभी बैंक में IBPS क्लर्क में या ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक और इंस्टीट्यूट से जुड़ के उसके मेंबर बन के उसके कुछ कोर्सेज करके लगभग 3,000 के आसपास आप हर महीने ज़्यादा सैलरी ले सकते हैं, और कैसे आप जिस फील्ड में बैंक में आगे काम करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में आप काम करें, कैसे ये चीज़ भी इंश्योर की जा सकती है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट कोर्सेज या ब्लेंडेड कोर्सेज, कुछ उसके फ्लैगशिप कोर्सेज हैं। वो सारे के सारे कोर्सेज जो बैंक में जो काम होते हैं उनको अलग अलग काम को एक्सपर्टीज़ गेन करने के लिए, उसमें आपकी नॉलेज में ऐड करने के लिए उन्होंने वो कोर्सेज डिवाइस किए हैं, उनका सिलेबस डिवाइस किया है। आप एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज उसके करके आप एक बैंक में भी एक पर्टिकुलर टाइप की डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं इसके वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ साथियों कि IIBF के दो कोर्सेज हैं, JAIIB एंड CAIIB। ये दो कोर्सेज अगर हम करते हैं तो हमें बैंक JIB पे एक इंक्रीमेंट देता है और CAIIB कोर्स करने पर भी इंक्रीमेंट देता है, जिससे हमारी सैलरी में लगभग 3,000 के आसपास का हर महीने का डिफरेंस आता है, हमें ज़्यादा सैलरी मिलती है। ये कोर्स करने के लिए इस JIB में भी, JAIIB में भी और CAIIB में भी तीन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके हमें एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। JAIIB और CAIIB एग्ज़ाम को अगर हम दोनों एग्ज़ाम की जो कंडीशंस हैं अब जब आप ज्वाइन करोगे, आप अप्लाई करोगे, तब जो कंडीशंस प्रिवेलिंग रहेंगी उनमें आप मान के चलिए कि लगभग 50% आपको मार्क्स लेने होते हैं आपको, और IIBF इसमें आगे कुछ चेंज भी कर सकता है। तो उसकी जो कंडीशंस रहेंगी क्वालिफाई करने की, उसके बेस पे अगर आप उस एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको वो कोर्सेज कंप्लीट माने जाएंगे, और जिस डेट को IIBF रिजल्ट डिक्लेयर करेगा उस डेट से आप इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हैं। आपका जो सर्टिफिकेट आएगा JAIIB और CAIIB का वो बाद में आएगा, वो आपने लेके लेटर, अपना रिक्वेस्ट लेटर और अपने ब्रांच हेड का फॉरवर्डिंग लेटर लगवा के आपने उसको जोनल ऑफिस फॉरवर्ड कराना है, और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद बैंक आपके सैलरी में इंक्रीमेंट अकॉर्डिंगली ऐड कर देता है। इस तरीके से शुरुआत में आप JIB करें, फिर आप CIIB करें, और ये सिर्फ बैंक इसको इंक्रीमेंट दे रहा है ये कोर्स करने के लिए, तो आप सोच के देखिए कि ये कोर्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे। ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ साथियों। एज ए बैंकर, एज ए न्यू बैंकर, आप चाहे क्लरिकल हो, क्लरिकल स्टाफ हो, आप चाहे PO हो या आप किसी और कैडर में हो, आपको एक रूटीन बैंकिंग से रिलेटेड कैसे कैसे काम करना है, चाहे वो आपके चेक से रिलेटेड आ गया, बैंक के लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड आ गया, और कोर्ट वगैरह के नॉर्म्स कैसे फॉलो करने हैं, अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स क्या हैं, लोन क्या है अलग अलग टाइप के, उसमें क्या क्या हमने देखना है, ये सारी चीज़ें इन दोनों ही कोर्सेज में बड़े डिटेल से बताई गई हैं। और ये कोर्स अगर हम समझने के हिसाब से अगर करते हैं तो फिर और एक रूटीन बैंकिंग में बहुत कम चीज़ें ऐसी रहेंगी जो हम किसी से पूछनी पड़ेंगी या हमें किसी चीज़ को लेकर डाउट रहेगा। ये इतने इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं, इसीलिए बैंक अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए जो ये कोर्स करता है उसको इंक्रीमेंट्स देता है। उसको एक कोर्स करने पर एक इंक्रीमेंट, बाकी दूसरे पे फिर और इंक्रीमेंट देके, इसीलिए बैंक उनको ज़्यादा सैलरी पे करता है, सो दैट कि वो कोर्स करे, और उसके बाद उनकी जो नॉलेज रिफाइंड होगी उससे बैंक को भी बेनिफिट होता है, बैंक का भी जो बिजनेस है वो अच्छे से मोबिलाइज हो पाता है। एक तो इन दो कोर्सेज से तो आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, 3,000 के आसपास का आपकी सैलरी में डिफरेंस आएगा ही आएगा। दूसरा IIBF और भी कोर्सेज कराता है, और उनको लेके कुछ बैंक के रूल्स ये हैं कि जो उन कोर्स को करने की फ़ी है तो
वो जो फ़ी रहेगी, चाहे वो एग्ज़ाम फ़ी है या आगे अगर कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग करनी पड़ती है 2 दिन 3 दिन की, तो ट्रेनिंग की फ़ी भी कुछ बैंक रिम्बर्स करते हैं, कुछ बैंक सिर्फ एग्ज़ाम की फ़ी रिम्बर्स करते हैं। लेकिन कुछ बैंक अब भी बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसे हैं कि आप IIBF का कोई कोर्स करते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम फीस आपने पे की है उसका आपको डबल रिइम्बर्स करते हैं। यानी कि आप सिर्फ JIB CIB तक नॉलेज को सीमित ना रखें, आप और भी टाइप के कोर्सेज करके अपनी नॉलेज को एनरिच करें। इसके लिए बैंक आपके जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसके डबल अमाउंट को रिइम्बर्स करता है। और हमें हमारे सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल के ट्रेनिंग के दौरान एक ऐसा हेड कैशियर मिला जिसको बैंक में प्रमोशन नहीं लेना, लेकिन वो सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का कोर्स करने के लिए आया था। तो जब मैंने उससे पूछा कि आप किस लिए कर रहे हैं, तो आप प्रमोशन लेना चाहते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं सर, मैं कभी प्रमोशन नहीं लूँगा, मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि मैं ऐसे कोर्सेज करके, और मैं अब तक बैंक से 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा चुका हूँ। जो मेरे कोर्स करने में खर्चा आया है उससे 1 लाख रुपए ज़्यादा इनकम मैं बैंक से ले चुका हूँ मैं। तब मैंने उससे पूछा कि ये कैसे किया आपने? तो उसने बताया कि उसका बैंक जितना उनको एक्सपेंस आता है, फीस हो गया या कोई ट्रेनिंग फीस होगी, वो जितना खर्चा उसको कोर्स, किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आता है, तो बैंक उससे उसको डबल रिइम्बर्स करता है। यानी कि आज तक लगभग वो उस टाइम तक ऐसे ऐसे कोर्सेज कर चुका था जिनकी लगभग फीस 1 लाख के आसपास वो पे कर चुका था, तो बैंक ने उसको 2 लाख रिइम्बर्स किया। इसी तरीके से वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा चुका था बैंक से। अब मैं बात करता हूँ तीसरे पॉइंट की कि ये हमें आगे किस तरीके से हेल्प करते हैं IIBF के कोर्सेज, सो दैट कि हम जिस फील्ड में, बैंक में, जिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहें उसमें आगे हम अपना एक लाइन उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट की, कि मुझे क्रेडिट में ही जाना है, मुझे क्रेडिट मॉनिटरिंग में जाना है, मुझे रिकवरी में जाना है, मुझे HRM में जाना है, या इस तरीके से मुझे लीगल एस्पेक्ट में जाना है। ऐसे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं तो उनसे रिलेटेड हम कैसे इंश्योर करेंगे, उसमें IIBF कैसे हेल्प करेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज से लगभग 1.5-2 साल पहले RBI ने बैंक्स को एक एडवाइजरी दी थी कि आप अपने जो टेबल्स हैं उस पर स्पेसिफिक नॉलेज जिन्होंने गेन की है, यानी कि IIBF और इसी टाइप का अगर कोई और इंस्टीट्यूट है जो ऐसे कोर्सेज कराता है, स्पेसिफिक बैंक के किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ के कोर्सेज कराता है, तो आपको उस टेबल पर, उस डिपार्टमेंट में उसी आदमी को वो जॉब अलॉट करनी है जिसके पास ऐसी क्वालिफिकेशन हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जल्दी से जल्दी ऐसा इंश्योर कीजिए कि आपकी हर टेबल पर एक्सपर्टीज़, उस जॉब से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ नॉलेज जिसने गेन की है, जिसने ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं, वही उसी को जॉब अलॉटेड हुई। अभी कुछ बैंक इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं, कुछ बैंकों की अभी भी कैजुअल अप्रोच हो सकती है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कल को सूनर और लेटर ये सभी बैंकों को करना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर जैसे ही आप बैंक में जाते हैं, पहले JIB CIB कीजिए, उसके बाद अपना इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में काम करना अच्छा लगता है। तो उससे रिलेटेड IIBF या 1-2 और इंस्टीट्यूट है जो आजकल ऐसे ही कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बेसिकली तो सभी बैंकर एज ऑन डेट IIBF को ही प्रेफर करते हैं। तो उस टाइप की जॉब से रिलेटेड जो आपकी क्वालिफिकेशन को एनरिच करता है, IIBF का वो कोर्स कीजिए। उससे रिलेटेड और जितने कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कीजिए। उसकी इन्फॉर्मेशन अपने जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस को दीजिए। जब भी बैंक आपसे आपकी जॉब प्रेफरेंस मांगता है कि किस टाइप का आपको काम करना है, वही जॉब आप सिलेक्ट कीजिए। उसमें मेंशन करने का ऑप्शन मिले तो मेंशन कीजिए कि मैंने ऐसी ऐसी नॉलेज गेन की हुई, ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं। तो कल को ऐसा हो सकता है कि आप उसी डिपार्टमेंट में काफ़ी लंबे समय तक बैंक में काम करें, और ये बैंक के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके लिए भी बेनिफिशियल है। चूँकि वो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, इसीलिए आप वहाँ ज़्यादा एनर्जी से काम करेंगे। बैंक के लिए इसीलिए अच्छा है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन से अच्छा है कि उसके पास जॉब्स को लेकर एक्सपर्टाइज लोग बैठे हों, सो दैट कि वो कस्टमर की क्वेरीज को और कस्टमर के काम को अच्छे से समझ सके, उसको सॉल्व कर सके, उनको अच्छे से सेटिस्फाई करा सके। ये दोनों ही तरफ से बेनिफिशियल है, और ये कहे कि तीनों तरफ से, कस्टमर के लिए भी अच्छा, बैंक की इमेज भी अच्छी होती है, बैंक का बिजनेस भी ग्रो होगा इस चीज़ से। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके इसको अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है, मेंबर कैसे बनते हैं, ये आप अपने बैंक में पता कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं कैसे IIBF का मेंबर बनना, इसको लेके भी एक वीडियो बना सकता हूँ।
लेकिन मुझे लगता है आप अपने बैंक में जाके भी अगर अपने साथियों से पता करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी बैंकर साथी इससे जुड़े होते हैं, उनको पूरा आइडिया होता है, वो आपको सफिशिएंट नॉलेज दे देंगे। ये था साथियों जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, कैसे आप 3,000 के आसपास एक्स्ट्रा सैलरी गेन कर सकते हैं और कैसे आप एक अपनी मनपसंद डिपार्टमेंट में काम करना इंश्योर कर सकते हैं फ्यूचर में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।